आइए आज पढ़ते हैं लाभ और हानि। तो देखें कब लाभ होता है कब हानि होता है। तो जैसा कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदा तो यह क्रय मूल्य कहलाएगा। जितने में किसी वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य, अंग्रेजी में इसको कास्ट प्राइस टू सीपी से दिखा दिया, और उसको बेच दिया 150 रुपये में, तो बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये इसको एसपी से दिखा दिया, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। तो देखें खरीदा 100 रुपये में, बेच दिया 150 में, तो हमें जाहिर सी बात है क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, तो 150 माइनस 100 करेंगे तो आपको 50 रुपये का लाभ हो गया। तो यानी खरीदने वाला मूल्य कम हो और बेचने वाला अधिक हो, यानी कम में खरीदा है अधिक में बेचा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, क्लियर। अब हानि कब होगी, यही उल्टा हो जाए। जैसे देखें 150 में खरीदें 100 रुपये में बेचें, तो इस समय क्या होगा, हमें हानि होगी। तो अगर 100 माइनस 150 कर दें तो -50 आएगा, यानी कि हानि होगी। ठीक, इस तरह से हमें क्या होगा, लाभ और हानि होगा। तो लाभ कब होगा, यानी खरीदने वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य जो होगा वह कम हो और बेचने वाला मूल्य अधिक हो, यानी क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस जो हो ये कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये लाभ हो जाएगा। अगर यही जो है एसपी अधिक हो, यानी खरीदने वाला मूल्य अधिक हो बेचने वाला कम हो, यानी एसपी ग्रेटर देन क्या हो, सीपी ग्रेटर देन एसपी हो, तो हमें हानि हो जाएगा। यानी अधिक में खरीदा कम में बेचा तो क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीपी और एसपी का मतलब कास्ट प्राइस जो होता है, कास्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य और इसको सीपी से दिखाते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो होता है ये विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य होता है। तो ये हो जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो इस तरह से लाभ और हानि होता है। तो अब देखें इसमें कैसे सवाल आते हैं उसको देखा जाए। अब इजी सवाल देखा जाए, धीरे धीरे इसके कठिन क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी एवं उसे 60 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे देखें कि उसने 50 रुपये में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 50 रुपये में खरीदी थी। बेच कितना दिया है, 60 रुपये में, तो उसको 10 रुपये का फायदा होगा। तो लाभ आप निकालेंगे तो क्या होगा, 60 माइनस 50, यानी 10 रुपये का उसको लाभ हो गया। ठीक, लेकिन बताना है कि प्रतिशत में कितना लाभ होगा। तो इसमें एक याद रखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें लाभ अथवा हानि जो होगा क्रय मूल्य पे होगा, जितना में खरीदे हैं उसी पे लाभ अथवा हानि होगा, विक्रय पे नहीं होगा। तो हमेशा याद रखेंगे हमें लाभ अथवा हानि किस पे निकालना होगा, क्रय मूल्य पे निकालना होगा। भाई जो खरीदा 50 में इसी पे ना हमको लाभ अथवा हानि होगा। तो देखें हम बताए थे प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो यानी 50 रुपये में ना लाभ अथवा हानि होगा, क्योंकि 50 रुपये में खरीदा था तो 50 नीचे रखेंगे और जितना लाभ हुआ है वह 10 ऊपर रख देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे यहाँ से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 20%। 10 गुणे 2 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये 20% का उसे लाभ होगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है, आप सीपी जो कास्ट प्राइस नीचे रखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर रख देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत आ जाएगा। हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस कितना हुआ ऊपर रख देंगे और कास्ट प्राइस जो है जितना हम खरीदें उसको नीचे, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे।
तो ये आपका आ जाएगा हानि आ जाएगा, कितना हानि हुआ प्रतिशत में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यही कह देता कि उसने 50 में खरीदा और 40 में बेचता, तो सीपी यानी खरीदने वाला मूल्य 50 है, सेलिंग प्राइस 40 है, यानी खरीदने वाला मूल्य अधिक है, बेचने वाला मूल्य कम है, तो लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, तो देखें 50 माइनस 40 यानी 10 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अब प्रतिशत में बताना है, तो ये किस में लॉस होगा, जिसमें खरीदेगा उसी के सापेक्ष मतलब हानि होगी अथवा लॉस होगा। तो लॉस हुआ है 10 रुपये का या हानि हुई 10 रुपये का, लेकिन किस पे, 50 पे, क्योंकि 50 में खड़ा था। 50 नीचे 10 ऊपर, पैसा बदलने के लिए 100 का गुणा। ठीक, तो ऐसे रखेंगे। अब इसके बाद ये 5 दूना 10, तो अब क्या होगा, 20% का उसे हानि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, इस तरह से इसको लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा सवाल था। अब आइए देखें इसमें कैसे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। आइए देखें, अब यहाँ पर एक प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 500 रुपये में खरीद कर जब उसे बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो बताएं कि व्यक्ति ने साइकिल को कितने रुपए में बेचा था। तो देखें, इसको x मान के भी लगा सकते हैं और बिना x मान करके लगाएंगे। जैसे मान लेंगे कि ये खरीदा था 500 रुपये में, तो ये कास्ट प्राइस है, यानी ये सीपी है। ठीक है, कास्ट प्राइस है जो क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, 100 मान के लगाएंगे। मान लिया कि उसको 100% में खरीदा। ठीक है, यानी कास्ट प्राइस को हम 100% मान लेंगे। ठीक है, तो 100% में खरीदा तो उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 20% का लाभ हुआ। तो बेचेगा कितने में, जाहिर सी बात है 100 में खरीदा है, अगर 20 का लाभ होना है तो उसको कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। ठीक, क्लियर है। यानी खरीदा 100 में, 100% में, और तो उसको 20% का लाभ हुआ तो कितना में बेचा, 120% पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 120% हो गया। तो यही 120% का हम रुपए में वैल्यू निकाल लें तो मालूम हो जाएगा कितने में बेचा है। सेलिंग प्राइस बेचने वाला मूल्य है। तो यहाँ देखें, खरीदा है वह 500 में, तो हम उसको क्या मान ले रहे हैं, 100% मान ले रहे हैं, 100 मान ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और हमें बताना है 120% की वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस। तो 1% की जो वैल्यू है वो 5 रुपये है, 120% की वैल्यू क्या होगी, तो 5 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका निकल जाएगा 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11। तो इसको कितने में बेचा, 1100 में बेचा। ठीक, तो इस तरह से निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखें क्या हुआ, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1 6, ये 600 हो जाएगा। तो उसने इसको कितने में बेचा है, 600 में बेचा है। जब इसका गुणा होगा 120 में 5 का, तो ये 600 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका निकल जाएगा। इसी तरह से अगर इसको पूछ देता कि इसको हानि हुआ, जैसे यहाँ पे कर देता 20% का लाभ की जगह क्या कर दे, हानि हुआ, 20% की हानि हुई, तब उसका क्रय मूल्य तब उसको कितने में बेचा था, सेलिंग प्राइस क्या था। तो देखें, यहाँ भी 100% मान लेंगे तो 500 तो उसका कास्ट प्राइस है, लेकिन इसको मान लेते हैं क्या है, ये अपने आप में 100%, यानी 100% में खरीदा था और उसको हानि हुआ है 20% का, यानी 100 रुपये में कोई खरीदा है तो कितना में बेचे कि उसको हानि हो जाए, तो कितने में बेचेगा, 80 में। 100 रुपये में खरीदा, अगर 80 में बेचे तभी ना 20 रुपये का हानि होगा, तो 80% में बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये 5 रुपये हो जाएगी। तो हमें बताना है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितने में बेचा है। तो 1% की वैल्यू 5 रुपये है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी, तो 80 में 5 का गुणा कर देंगे। ये 80% की वैल्यू बताना है, 0, 8 × 40। तो उसको कितने में बेच दिया है, 400 रुपये में बेच दिया है। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से है, सारा चीज निकल जाता है।